हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। और आज हम ये जो हमने हिंदी में 51 प्रश्नों का मतलब सीरीज बनाई थी उसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हमने 25 प्रश्न पिछले सेशन में पढ़ लिए, इसमें हम बचे हुए 26 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन आपको पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट दो। स्टार्टिंग है हमारी, तो आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हैं। तो यही चलते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 हमारा, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो यू, आयु, ची या फिर चिर। तो भाई चिरायु जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। जो चिरायु शब्द है वो हमारा दो शब्दों से बना है। इसमें हमने जोड़ा है चिर, चिर प्लस आयु, चिर प्लस आयु। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, चिर उपसर्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर क्या, ये वाला आंसर हमारा सही है। तो आंसर है हमारा चिर। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा 27, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है, यानी जैसा दूल्हा वैसी बारात हो जाती है। तो इसका अर्थ पूछा है। तो भाई सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो बताइए फटाफट से आंसर। जस दूल्हा तन बनी बराता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सभी साथी हैं वो एक ही जैसे हैं, मान यानी जैसा दूल्हा है वैसे के वैसे ही बाराती हैं, सभी साथी एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो हमारा इसमें आंसर नंबर जो है वो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, सभी साथी एक जैसे। ठीक है भाई। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा 28 है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वे खाना खा के सो गया या फिर उसने खाना खाया और सो गया। तो हमें इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो बताइए भाई फटाफट से संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें, दीजिए आंसर। तो भाई देखिए ये जो हमारा है, जैसे पहला है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो इसमें ये शब्द आ रहा है इसलिए तो मिश्र वाक्य है। जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, इसमें कोई भी शब्द यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, जिससे हमारे दोनों वाक्य जुड़े हैं। तो ये तो हमारा ना ही ये हमारा सरल है, ना ही ये मिश्र है, ना ही ये संयुक्त है। वह खाना खा के सो जाए, ये हमारा सरल वाक्य है। तो बचा क्या हमारा ये वाला, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, उसने खाना खाया और सो गया। यही हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। आंसर नंबर हमारा 4 सही है। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर है 29, किस शब्द में उपसर्ग का यूज़ हुआ है। अब भाई हमें उपसर्ग बताना है। हमने बताया था कि जब भी कोई प्रश्न है, ठीक है, कोई नया प्रश्न है, जैसे सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ, शब्द है, किसी भी शब्द में यदि हम पहले कुछ शब्द जोड़ दें, अक्षर जोड़ दें तो नया शब्द बन जाए तो उपसर्ग होता है। उसके पीछे की साइड में जोड़ें वो प्रत्यय होता है। तो हमें इसमें उपसर्ग बताना है। भाई बताइए, यदि पहला वाला शब्द है इसमें लाभ और दायक है तो इसमें तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अपनापन है, अपनापन में पन जो है ये भी प्रत्यय है। अब पढ़ाई है, पढ़ाई में पढ़ और आई, तो आई जो ये भी प्रत्यय है। बट ये जो है यहाँ पे ये शब्द बन रहा है उप प्लस कार से, तो इसमें जो उप है ना वो हमारा उपसर्ग है। आई बात समझ में, जो हमारा उप शब्द है वो क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो यही हमारा सही आंसर है, उपकार। प्रश्न नंबर हमारा 30, 30वां प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है भाई, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, इच्छावाचक है या फिर निषेधवाचक है। अब थोड़ा समझ लीजिए। प्रश्नवाचक वो होता है जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जिसमें लास्ट में ये आता है, ये आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो होता है हमारा प्रश्नवाचक। आई बात समझ में। जिस सेंटेंस में लास्ट में जो है तुम्हारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, ये वाला चिन्ह आ जाए, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। अब यदि हम इच्छावाचक के बारे में बात करते हैं तो इच्छावाचक मतलब कि जैसे ये प्रश्न है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, या फिर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। ये हमारे इच्छावाचक हैं, यानी जिनमें हमारी इच्छा दर्शाई जा रही हो।
निषेधवाचक जिसमें किसी काम के नहीं होने के बारे में बात हो रही हो, जैसे वह दिल्ली नहीं जा रहा, तो वो निषेधवाचक है भाई, सीधी सी बात है। तो हमारा ये जो है ना, ये अरे, देखिए अरे, जहाँ पे अरे, हेलो, ये शब्द जो आते हैं ना और इनके बाद में ये वाला चिन्ह आता है हमारा, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे होता है विस्मयबोधक। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारा यही सही आंसर है, विस्मयबोधक। जहाँ पे भी हमें ऐसा चिन्ह नज़र आ जाए और अरे, हुर्रे, शाबाश, इस तरह के शब्द नज़र आए, वहाँ पे विस्मयबोधक शब्द वाक्य होता है हमारा। तो आंसर हमारा 2 सही है। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भाई बहाव में हमें प्रत्यय बताना है। तो देखिए 2 शब्दों से बन रहा है, बह और आव, हैं? सही बात नहीं भाई, बह प्लस आव, इन दोनों से बना है बहाव। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा प्रत्यय, यानी ये आंसर है हमारा। इसके बाद में हमारा है प्रश्न नंबर 32। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, या फिर यौगिक शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई पाठशाला, पाठ और शाला 2 शब्दों से मिलके बन रहा है। बताइए फटाफट से आंसर। हमने पढ़ा है जहाँ पे भी कोई नया शब्द 2 शब्दों से मिलके बनता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है यौगिक। तो हमारा सही आंसर है ये वाला। आया बात समझ में? ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 33। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, या फिर को? तो सही आंसर क्या है हमारा? आंसर है से। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। अब भाई यदि सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेगा? तुम कक्षा में आते हो, ऐसी, तो तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी नहीं, अपनी। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? तो यहाँ पे तुम्हारी नहीं, यहाँ पे आना चाहिए अपनी। क्या शब्द आना चाहिए यहाँ पे? भाई यहाँ पे आना चाहिए अपनी, अपनी शब्द आना चाहिए। तो इसलिए हमारा यही वाला जो सेंटेंस है यही सही नहीं है, अशुद्ध है। तो सही आंसर हमारा तो तुम्हारी पुस्तक। प्रश्न नंबर 35। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो भाई पवित्र में प्रयुक्त संधि है हमारी कौन सी? अयादि संधि है। इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 36। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? हमें वर्ण संबंधी अशुद्धि बतानी है, यानी जिसमें सही से नहीं लिखा हुआ हो। भाई अनधिकार, ये तो सही है। अमरूद, ये भी सही है। स्थान, ये भी सही है। बट यहाँ पे देखिए ये सही नहीं है। ये ऐसे होता है, यदि आपको ध्यान हो तो ये यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, यहाँ पे छोटे ऊ वाली मात्रा, इसलिए ये सही नहीं है। और ये सही नहीं है, इसलिए यही सही है। उसने पूछा है वर्ण संबंधी अशुद्धि है किस शब्द में? तो भाई हमारा यही शब्द है जिसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा 37। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं डर जाऊंगा। तो भाई जिस शब्द में ये शब्द आ जाए, जिस वाक्य में ये शब्द आ जाए कि, वो हमारा कैसा होता है? होता है मिश्र वाक्य। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा 38। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो के जाने पीर पराई। इसका अर्थ बताना। तो भाई सीधी सी बात है, इस लाइन को पढ़िए, उससे इस अर्थ समझ में आ जाएगा। जाके पाँव न फटे बेवाई, यानी जिसके पैर में, अभी आपने सुना है ना, जैसे बोलते हैं एड़ियाँ फट रही हैं, तो जिसके पैर में एड़ियाँ जो होती हैं वो फटती नहीं हैं, जिसके पैर में एड़ियाँ फटती नहीं हैं, वो दूसरे की जो पीर है, यानी जो दूसरे का दर्द है, वो नहीं समझ सकता। यानी जिसके पैर में एड़ियाँ फटती हैं वो ही अपना दर्द समझता है, दूसरा इंसान नहीं समझता। तो इसका अर्थ क्या है? भाई सीधा सा अर्थ है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और यही हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर है हमारा 39। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो भाई देखिए यहाँ पे उन्होंने 4 सेंटेंस दिया हमें। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक शहर, एक ऐतिहासिक नगर है। तो उन्होंने पूछा विशेषण उपवाक्य। तो भाई यहाँ पे विशेषता पता चल रही है, हमें पता चल रही है, यहाँ पे हमें विशेषता पता चल रही है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? ऐतिहासिक नगर है। तो हमारा यही वाला जो है हमारा यही सही आंसर है, चौथा वाला। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 40। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? भाई जिसमें समूह का पता नहीं चल रहा,
यदि इसे देखिए, इसमें बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे वर्ण में कई सारी चीज़ें आती हैं। रण मतलब बहुत सारे लोगों के समूह को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द है प्रेस, जिसमें समूह नज़र नहीं आ रहा और इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा यही सही है, उन्होंने नहीं पूछा है हमसे। प्रश्न नंबर है हमारा 41, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो भाई विरोध करना के लिए आपने सही मुहावरा पढ़ाओ, बताइए फटाफट से। सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या फिर सिर चढ़ाना। तो सीधी सी बात है, विरोध करना मतलब उसने किसी के खिलाफ में क्या हुआ, सिर उठा लिया। सिर उठाने का मतलब होता है विरोध। तो सही ऑप्शन है हमारा दूसरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 42, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि ढूंढनी है भाई, ढूंढिए फटाफट से। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो पहुँच है, देखिए पहुँच में भी जो है चंद्र बिंदु आता है, यहाँ पे इस तरह से चंद्र बिंदु आता है, तो इसी में अशुद्धि, और यही हमारा सही है। के बाद में हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 43, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो मत प्लस ऐक्य, तो मतैक्य में संधि हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। के बाद में प्रश्न नंबर हमारा 44, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, किसके टाइप होते हैं उष्म और संयुक्त। तो आपने सुना हो तो उष्म और संयुक्त, भाई उष्म और संयुक्त जो होते हैं वो व्यंजन में आते हैं, व्यंजन के टाइप होते हैं। तो सही आंसर है हमारा व्यंजन। प्रश्न नंबर हमारा 45, राम डर गया उसने माँ को देखा। इसका संयुक्त बनाना है, तो संयुक्त में कोई एक शब्द जोड़ दो बीच में। अब यहाँ पे तो ये तो सरल है भाई, यहाँ पे ये वाला तो सरल है, इस वाले में कोई शब्द नहीं जोड़ा हुआ यहाँ पे बीच में, अतः जोड़ दिया। ये कोई जोड़ने वाला थोड़ी है। तो इसमें सही आंसर है हमारा राम डर गया और उसने माँ को देखा। हमारा जो है तीसरा वाला आंसर एकदम सही है। और आ रहा है यहाँ पे, इस और से ही हम संयुक्त वाक्य जोड़ते हैं और मिश्र वाक्य को की से जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए फटाफट से भाई तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बताना है जो हमारा शुद्ध नज़र आता हो। तो वर्षा ही तो है हमारा तत्सम। ये आंसू, हाथी, बारात, ये सब तो नॉर्मल शब्द हैं। यदि हम हाथी का देखते तत्सम तो होता क्या हो जाता, ड्रज हो जाता। आंसू का अश्रु हो जाता। बारात का शायद बारात या फिर कुछ और हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो वर्षा है वही हमारा तत्सम है। वर्षा का तद्भव क्या होता है, तो तद्भव होता है भाई बारिश। सुना है, बारिश। तो ये हमारा तत्सम शब्द है यहाँ पे वर्षा। प्रश्न नंबर 47, बेइंसाफ़ी में उपसर्ग बताना है। अरे बेइंसाफ़ी किससे बन रहा है, बे प्लस इंसाफ और प्लस ई। तो इसमें बे उपसर्ग है, ई प्रत्यय और ये शब्द है हमारा। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा हमारा बे। प्रश्न नंबर हमारा 48, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है वो ढूंढना है हमें। पहला पराजय, पर प्लस अजय, इसमें तो है। ओढ़ना, भाई ओढ़ना में तो हमें नहीं नज़र आ रहा। ओढ़ना में क्या तोड़ सकते हो हम, ऐसे तो तोड़ सकते हैं हम इसे, ओढ़ प्लस ना, बट ये उपसर्ग नहीं है। ये वाला प्रत्यय ये शब्द है, ये इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। तो हमारा सही आंसर यही है, ओढ़ना ही है। प्रश्न नंबर हमारा 49, पुरोहित में उपसर्ग है बताना है हमें। पुरोहित में क्या उपसर्ग है, तो बताइए फटाफट से। पुरस है, पुर है, पुरा है या फिर पुर और हलन है जो आता है। तो सही आंसर है हमारा ये वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 50, इनमें से किस शब्द में अशुद्धि है। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि बतानी है भाई। कौन से शब्द में मात्राओं की प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अनाथ, यहाँ पे ये अनाथों है, इसे अनाथों कर लीजिए। बट ये जो नारी है ना, ये नारी कैसे होता है, ऐसे होता है नारी। तो सही आंसर हमारा यही वाला है, इसी में अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 51 और ये लास्ट प्रश्न है हमारा 51 प्रश्नों का जो कन्यादान हमने सीरीज ली थी, ये उसका लास्ट प्रश्न है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। तो भाई नाश कर देना के लिए पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या फिर पानी पानी होना। देखिए पानी पानी होना तो होता है शर्माना, पानी फेर देना यानी जो किया है उस पर पानी फेर देना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा जो है वो हो जाएगा हमारा पानी भरना।
तो हमारा सही आंसर क्या है? पानी भरना। ये हमारा सही आंसर है, पानी भरना। तो दोस्तों ये थी हमारी एक सीरीज हमने 2 दिन में पढ़ी है। इसमें 51 जो प्रश्न है ये आपने अच्छे से पढ़े होंगे और आपको पता भी चला होगा कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। तो थोड़ी सी मेहरबानी दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फटाफट से, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।